वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सच में आपकी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन ला सकें। आज हमारे साथ में एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने खाने के अंदर जो चीज़ आप सुबह से शाम तक खा रही हैं उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने पूरी रिसर्च करी है। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आदित्य जी से। तो आदित्य जी, आपका पूरा नाम आदित्य शंकर पांडे जी। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है आज हमारे इस एपिसोड में। सर, ये जो आपकी रिसर्च ही जो आपने मुझे बताई, मुझे सच में बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिसको आपने किया, और मुझे जो आपका एक विज़न है कि पूरे देश के अंदर जो बच्चों की आप जो सेहत है उसको सुधारने के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कृपया करके हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपने जो आपकी रिसर्च है उसके बारे में बताएं, और क्या विजन जो है वो आप लेकर चल रहे हैं आगे, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका मार्गदर्शन करें। ओके, तो वरुण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। एंड सेकेंडली हमारा मतलब, मैं बेसिकली, मेरा नाम आदित्य शंकर पांडे है, मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ। एंड आई वाज वर्किंग इन मुंबई ऑल्सो, but during the COVID times I came back to my hometown and I have seen that ki it's very much required to increase your immunity and each and everything. होम टाउन आपका पुणे में है? मेरा गोंदिया में होम टाउन है। गोंदिया इट्स इन महाराष्ट्र, नियर बाय नागपुर। इट्स सेंट्रल इंडिया जी। तो वहाँ से फिर उस समय कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था एंड एवरीबडी वाज टू मच इन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड ऑल। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपको इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी है जस्ट टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट। तो everybody was taking too much of steroids, ivermectin and all these are the medicines which everybody was taking. And rather than many people I have seen that right now they are also, I mean, getting heart attacks and all because of those medicines and side effects of that. So I was thinking ki kaise naturally we can increase the immunity and all. So because of that, from there the need of this natural immunity booster, that is neem, which has occurred. And from there I have started the research work of my Neem Bharat. जी। So my motive is that ki whatever the products we are going to provide in the market, that those products should be enriched with the qualities of the neem. जी। And that's why I have started doing the research work of that. And this is the outcome of the research that I have come up with you. बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आदित्य जी ने जो बताया कि कोरोना ने एक ऐसा एपिसोड रहा जिसके अंदर हर व्यक्ति को सोचने पे ये मजबूर कर दिया कि जिस राह पर हम आगे चल रहे हैं, जितनी तेज़ी से हम आगे चल रहे हैं, क्या वो रास्ता सही भी है कि नहीं है। और यहाँ पर जाकर आर्किटेक्ट, आप अभी भी आर्किटेक्चर के अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय पे वो एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में आ रहे हैं जो अपना एक कार्य कर रहे हैं, वो उससे संतुष्ट हैं, उससे उनकी इनकम भी ठीक आ रही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो डिज़ाइन की जाए अपने परिवार के लिए पहले तो, कि ताकि अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकें, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, और फिर अगर वो अच्छी चीज़ है तो वो पूरे भारत देश के अंदर पहुंचाई जाए। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने रिसर्च नीम के अंदर शुरू करी, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि नीम जो है, ज़्यादातर जब बोला जाता है कि नीम खाइए तो हम तो एक जो कड़वा नीम हमारे सामने होता है उसको मानते हैं, लेकिन जब आपने मुझे अपने उत्पाद बताए तो आपने बताया आपने उस कड़वे नीम का उपयोग नहीं करा, आपने इसमें करी पत्ता यानी कि स्वीट नीम का उपयोग किया। तो ये कैसे मतलब आया कि पहले आपने नीम पे रिसर्च करी कि करी नीम पे रिसर्च करी? मैंने सर एक्चुअली पहले कड़वे नीम से ही शुरुआत किया था। अच्छा जी। एंड आई हैव टेस्टेड ऑन माय ओन जी। सो आई गिव सम करी पत्ता दैट कड़वा नीम्स पाउडर टू माय मॉम एंड आई आस्क्ड हर टू मेक द चपातीज। जी जी जी। सो इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू ईट बिकॉज इट वाज बिटर। जी जी जी। मोर सो ओवर इट वाज हाईली आई मीन न्यूट्रिशियस, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस bitterness I couldn't able to intake it. So then I thought ki my idea failed and I couldn't able to eat it, so there is no way as such. Then I thought ki, and on the contrary I was having the meetha neem also next to the curry neem tree in my farm only. So I thought ki why shouldn't I rather try it. And my dad used to pluck out the neem leaves from the poha and he used to throw it on the floor. तो जो आपकी माता जी डालती थी उसमें से निकाल लेते हैं, पापा मेरे निकाल के फेंक देते थे बाहर एंड पापा पोहा खा लेते थे। एंड पूरे पोहे में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वो उस करी पत्ते की थी जो डाली गई थी, और वही हम बाहर निकाल देते, बाहर फेंक दिया। जी 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 जी। सो दैट वाज द थिंग व्हिच वाज स्ट्राइकिंग इन माय हेड कि
कि हाउ टू मेक इट कंज्यूमेबल, बिकॉज बच्चे भी वही करते हैं और बड़े भी वही करते हैं. सो रादर आई थॉट कि व्हाई शुडंट आई मिक्स इट इन अ फॉर्म कि वेयर वी कैन ईट द चपातीज, and it is becoming next to impossible for anybody to pluck out those powders from the neem and they can उसका उपयोग जो है वो हो सके. कितनी बड़ी बात है दोस्तों जो बताई गई है. देखिए हमारे पूर्वजों ने खाने के अंदर जो है वो करी पत्ते को डालने की बात बताई. आज जब हम उस चीज़ को दोबारा रिसर्च पर्पस से लेकर आते हैं तो कितना बड़ा जो चेंज है वो हमारे जो खाने की एक पद्धति है उसमें आ गया. तो जैसा बताया आदित्य जी ने, हमारे घरों में भी ऐसा होता होगा कि पहले तो हम करी पत्ता डालना भूल जाते हैं और अगर डाल देते हैं और बच्चे देख लें तो करी पत्ते को अलग निकाल देते हैं. तो जो सबसे न्यूट्रिशनल चीज़ है उस रेसिपी की, उसको तो हम बाहर कर रहे हैं. तो सोचिए शरीर के अंदर कैसे ताकत जाएगी, शरीर के अंदर इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगी. यहाँ पर आदित्य जी ने कहा कि भैया उसको पाउडर फॉर्म के अंदर बनाइए ताकि जब ऐड करें तो कोई उसको अलग ना कर सके और करी पत्ते का स्वाद पहुंच जाए. क्योंकि नॉर्मल नीम के साथ में आप चीजों को स्वाद नहीं बना सकते, बेनिफिट उसका भी हो सकता है लेकिन करी पत्ते का बेनिफिट भी ज्यादा है और ये चीजों के फ्लेवर को बढ़ा भी देता है. तो आपने बेसिकली आदित्य जी जो आटा हम सुबह से शाम तक 2 या 3 बार खाते हैं, आपने उसके अंदर करी पत्ते के नीम, जो करी स्वीट नीम है, उसको ऐड करके वो ऑर्गेनिक आटे आप लेकर आए हैं. और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, देश में ये पहले हैं जिन्होंने आटे के अंदर करी नीम के ऊपर तकरीबन 1 साल तक रिसर्च करी है और उसके बाद में इसको डाला है. अब सर एक बड़ा आम सा सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि सर आटे के अंदर कोई करी नीम को डालना ना तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ना कुछ है. तो इसमें जो आपने रिसर्च करी है वो रिसर्च किस चीज़ पे करी? 1 साल किस चीज़ में लग गया? आटे के अंदर अगर हम करी पत्ते के पाउडर बनते मार्केट में भी मिलते हैं, उसको ऐड करके अगर डाल दें तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे थे? रिसर्च सर हमने इस चीज़ पे किया है कि इनिशियली जब हमने शुरुआत किया था इसके साथ में, सो वी वर नॉट हैविंग एनी एज सच, बिकॉज कोई भी चीज़ का आपको इफेक्ट्स भी होता है और किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट भी होता है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि इफ यू विल कंज्यूम मोर ऑफ द करी नीम्स, तो वो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा मालूम नहीं है. So we have done our research work and finalized our quantities by having the discussion with one of the finest doctors of India who is right now practicing in Oman. He is Dr. Mitesh Patel. He is an anesthesia practitioner over here, and he has certified the quantities of those neems and all. जी. कि कितना डालना चाहिए? Daily intake in the human body. I mean, if you will find out the nutritions in our body is like vitamin A, B, C, D, vitamin B12, calcium, magnesium, copper, iron, phosphorus. So these sodium. So these are the things which we can't take it randomly and at any quantity. So this should be prescribed enough and it should be in a form like daily human intake. कितना हो कितना होना चाहिए, ये चीज़ रही पूरी. why... तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो कई बार मन में सवाल आता है कि भैया करी पत्ते के पाउडर तो हम खाने में वैसे ही डाल सकते हैं या पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का एक सिद्धांत है हर रोज़ खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और संतुलित मात्रा में खाइए. इस चीज़ के अंदर रिसर्च डिसाइड करती है कि आटे के अंदर एक्चुअली नीम पाउडर कितना डालना चाहिए जिससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो और इफेक्ट बहुत अच्छे होते रहें. आदित्य जी, जब हम इफेक्ट की और बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं और जब आप करी नीम के ऊपर इतना ज़्यादा, एक तो मुझे समझ में आया कि आपने बाकी जड़ी बूटियों के मुकाबले इसको इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आटे का टेस्ट बढ़िया हो रहा था, बेहतर हो रहा था और साथ साथ ये न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहा था. न्यूट्रिशनल वैल्यू की जब हम बात करते हैं सर, किस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू है जो इसमें एडिशन होती है सर, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे. बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे? खासकर आप कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा क्या फायदा है जो इससे मिलेगा? बच्चों के लिए सर ऐसा अच्छा है कि आई हैव सीन मेनी टाइम्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो. मैं अपनी माँ को बहुत दौड़ाता था, मम्मी मेरे को खाना खिलाती थी. जी. एंड आई यूजुअली नॉट ईट. सभी बच्चों का यही हाल है. बच्चों का वही हाल रहता था. पीछे दौड़ते रहो लेकिन खाना नहीं खाएंगे. खाना नहीं खाएंगे. जी. तो उस केस में क्या होता था कि थाली में तो बहुत सारी चीजें होती थी लेकिन वो सब छूट जाता था और मुश्किल से आधी रोटी बच्चे खा पाते थे. सो व्हाट आई थॉट कि अगर मैं रोटी में ही मैक्सिमम प्रोटीन न्यूट्रिशन डाल देता हूँ उसमें, तो बच्चे अगर एक रोटी भी खाते हैं, so they will have an ample amount of nutrition in the body that it will become very easy for any of the mom and any of the mothers in the family कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि मेरे को पूरा खाना बच्चे को खिलाना है तभी जाके उसको पूरी बॉडी न्यूट्रिशन वाली मिलेगी. सो अगर वो 2 चपाती भी कंज्यूम करवा देती हैं, देन शी इज
मेंटली फ्री कि नहीं मेरे बच्चे के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन चला गया है। तो ये न्यूट्रिशन जैसे आपने बताया भाई, रोटी में इस आटे से अगर रोटी बनाते हो, नॉर्मल रोटी हम घर में बना रहे हैं, तो जो न्यूट्रिशनल जो आपकी रिसर्च ने और इन्फॉर्मेशन ने बताई, बच्चे को क्या ज्यादा मिलता है, कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जो इससे ज्यादा मिल रहे हैं? सर आपको अगर 2 रोटी बच्चे को मदर खिला देती है तो इनमें उनको मिलता है विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B12, विटामिन B1, B2, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, मतलब इसके यही इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कॉपर जो कि हमको बहुत, जैसे सपोज आपको अगर विटामिन सी लेना है देन यू हैव टू कंज्यूम सम साइट्रिक फूड्स, जैसे आपको मौसमी का रस पीना पड़ेगा और संतरे का वो पीना पड़ेगा। सो राइट नाउ आपको अभी आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारी मदर्स होती हैं उनको पता भी नहीं होता कि किस में विटामिन सी है, किस में विटामिन ए है, किस में विटामिन डी है। सो डायरेक्टली इफ दे आर गोइंग टू कंज्यूम देयर चिल्ड्रन दीज नीम आटाज एंड ऑल, सो डेफिनेटली आई मीन उनको इतना रिसर्च वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और उनका पर्पस भी सर्व हो जाएगा। क्या कोई सर सिग्निफिकेंट अमाउंट है, कुछ हम बता सकते हैं एक अंदाजे के लिए कि विटामिन ए अगर देते हैं तो कितना आरडीए पहुंच रहा होगा, कितना अमाउंट पहुंच रही होगी, या फिर अगर प्रोटीन है तो कितना प्रोटीन जा रहा होगा, कुछ इसका आपने डाटा रिसर्च में निकाला? रफली अराउंड सर अगर हम लोग 100 ग्राम्स ऑफ हमारा जो फ्लोर है उसमें आपको 10 ग्राम्स जो प्रोटीन है वो 10 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन आप प्रोवाइड करते तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, आप सर्च करिए 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन, वो भी किसी जड़ी बूटी में, मतलब जो हर्ब टाइप आप माने, जो प्लांट की पत्तियां माने, मुझे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि ये मिले। 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन बहुत होता है। और अगर इस परसेंटेज के साथ में मैं ये मानता हूँ कि स्वीट नीम जो है वो अब हम आटे के अंदर ऐड कर रहे हैं या भाई साहब ऐड करवा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो जो आटा है वो बहुत प्रोटीनिशियस और बहुत ताकतवर जो है वो बच्चों के लिए बन जाता है। और जैसा आपने बताया कि विटामिन ए है तो आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा सर। बहुत ज़्यादा सर, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हेरिडिटी प्रॉब्लम है, जिनको हेरिडिटी में ऐसा है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की आंखें कमजोर हैं, नेचुरली जो बच्चे इनहेरिट करते हैं उसको, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो टू रिकवर फ्रॉम दैट आई साइट प्रॉब्लम्स एंड ऑल। जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम है या जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, अगर वो रेगुलर इसका कंजम्पशन करते हैं तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व भी किया है कि कई बच्चों के चश्मे उतरे हैं इसको यूज़ करने से, लगातार यूज़ करने से। तो दोस्तों स्वीट नीम का यूज़ जैसा बताया उन्होंने, प्रोटीन की अच्छी मात्रा है, कैल्शियम की अच्छी मात्रा है। कैल्शियम अगर अच्छा है तो हड्डियों के लिए मजबूती जो बहुत ज़्यादा देगा, जो जॉइंट्स पेन जिनको, जो जॉइंट्स पेन या इस तरीके से रहे। और मेरे ख्याल से तो इसके अंदर एक चीज़ और नोट करने वाली जो दिमाग में आया मेरे, कि आपने इसको रागी के आटे के साथ भी ऐड किया है। तो दोस्तों अगर रागी के आटे के साथ स्वीट नीम, जो कैल्शियम का अपने आप सोर्स है और रागी के अंदर कैल्शियम बहुत है, सोचिए अगर सर्दियों में भी केवल रागी के आटे में हम स्वीट नीम ऐड करके अगर बच्चों को खिलाते तो उनकी हड्डियां कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है। ये कुछ कुछ प्रयोग थे जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, इसलिए वो हर चीज में डलवा रहे थे। हमने मिस करना शुरू कर दिया, हमने अपनी हैबिट्स बदल दी, तो शायद ये दिक्कत आनी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया सर। तो इसके अलावा सर कोई और बेनिफिट्स जो आपको लगते हो? इसके अलावा सर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब इसमें जैसे आपको ये आपका मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत सारे हैं जी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इसको आपको ये एंटी कैंसरस बनाता है ये आपको। तो जो कैंसर सेल्स का जो इरेगुलर ग्रोथ होता है बॉडी में, उससे ये कई बहुत ज्यादा बचाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। हर 4 में से 1 घर के अंदर दोस्तों कैंसर पहुंच चुका है। और वैसे तो ऑर्गेनिक आटा होने के साथ में आपने वैसे ही उसके जो इल इफेक्ट्स थे उनको रोक लिया, लेकिन स्वीट नीम डालने से उसकी एंटी कैंसरस एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा प्रमोट हो गई सर। वेरी नाइस। फिर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में किस तरीके से बेनिफिट करता है सर? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में सर मतलब आप मतलब जैसे आपको चेस्ट में जैसे डीकंजेशन करता है, कभी जुकाम वगैरह हो जाता है या कुछ हो जाता है। जी जी। तो वो डीकंजेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है। नौशिया जैसे सपोज अगर जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे मदद करता है। तो हाँ, तो इसमें दोस्तों मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा था तो ये एक्चुअली इफेक्ट है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, आपको पता है पॉल्यूशन कोरोना आने के बाद में जो है और पॉल्यूशन के इफेक्ट्स बढ़ने के बाद में आजकल हर घर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो स्वीट नीम, करी नीम होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये हमारे बॉडी के अंदर या तो सर्दी जुकाम होने नहीं देती, अगर हो रही है तो म्यूकस को बाहर निकालने में अच्छा रोल प्ले करती है। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि एंटी कैंसर एक्टिविटी ज़बरदस्त रहने वाली है बॉडी में, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा ये उठाने वाली है और कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम जितना भी गलत खा रहे हैं उसके अंदर आप समझिए 80 से 90%, क्योंकि हम लोग इतने चॉकलेट टॉफी नहीं खाते जितने बच्चे खा रहे हैं और सब में आर्टिफिशियल डाइज हैं जो बच्चों में जा रही है, कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बच्चों की बढ़ाने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी। और कोई सर इसमें जैसे अपना हार्ट
को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, बिकॉज इसमें हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट होता है, जिसके Okay. कारण जो हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम होती तो है, हर दूसरे घर में मैं समझता हूँ कि आजकल हर कोई एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा। बिकॉज स्ट्रेस इतना ज़्यादा है सोसाइटी बात का, है। to decrease that stress, I mean, instead of taking the medicines, if we can then consume an organic neem atta, then it is going to be far more beneficial for our इसमें तो व्यक्तिगत दोस्तों मैं खुद अपने घर के अंदर इसको लगातार यूज़ करके कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी धर्मपत्नी को ही हाई बीपी की समस्या रहती है, लेकिन अगर इसका यूज़ करने मात्र से, स्वीट नीम का रेगुलर यूज़ करने से अगर वो बीपी कंट्रोल होने लग जाए तो इसका फीडबैक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा 6-7 महीने के बाद, क्या सच में इसको यूज़ करने से हाई बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आप भी आज से यूज़ करना शुरू करते हैं, आप भी कमेंट्स के अंदर इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या स्वीट नीम के पाउडर का या पत्तियों का यूज़ करके आप बीपी को कंट्रोल करने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। जी और सर डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके। क्योंकि ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स इसमें इतने सारे हैं कि बिकॉज आपके इंसुलिन आजकल नॉर्मली क्या होता है, लोग इंजेक्ट कर लेते हैं बाहर से, बट वी हैव द इनसाइड देयर आर द ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट्स द इंसुलिन। जी, These attas are very उसको much स्टिमुलेट helpful, करते हैं, stimulate करते हैं and because of which the insulin can be secreted inside the body, which will be helpful और in- उससे फिर ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है डाउन आएगी। glucose down नेचुरल आता है। तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। exactly. तो ये मेजर चीजें हैं दोस्तों जो इन्होंने बताई है। और मैं आपको बता दूं कि स्वीट नीम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि भाई साहब ने जब हमें फ़ोन किया था तो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ही रिसर्च करने की कोशिश करी थी, जानने की कोशिश करी थी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मैं आपको बता दूं स्वीट नीम का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो है हमारी पाचन क्रिया से उसको स्ट्रॉन्ग करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये समझ लीजिए, हमारे बच्चों में कई बार समस्या आती है, खाना खाते हैं और तुरंत उन्हें मोशन के लिए जाना पड़ता है। डायरिया की बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम रहती है, पेट के अंदर कीड़े होने के चांसेस, पेट के अंदर माइक्रोबियल या फंगल ग्रोथ होने के चांसेस, एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल एफर्ट जो है वो इसका एक्शन जो है देखने के अंदर आया है। तो अगर इस आटे को अगर हम खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है इस तरह की जो पेट से होने वाली समस्याएं उनको भी हम दूर कर देते हैं। तो सर ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपने बताए हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके सेफ्टी लिमिट के अंदर इसको डिज़ाइन किया है। फिर भी आपको लगता है कि ये सभी लोग खा सकते हैं कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है स्वीट नीम का यूज़ उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या कहीं पर कम करना चाहिए, कोई ऐसी जगह है जहां पे लगता है? देखिए खाने में तो सब खा सकते हैं, बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं जी। है, बड़ों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मेल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल्स भी सब खा सकती हैं। द ओनली थिंग इज दैट आई विल एडवाइस फॉर द प्रेग्नेंट वेमेन, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इट विल बी इजी if they will also consume it only after taking an advice from any of the ayurvedic doctors। मतलब जो प्रेग्नेंट वेमेन है वो सीधा ना ले, या तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह पहले कर ले। मेरे ख्याल से स्टडीज नहीं होंगी उसके आपके पास में। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि पूरे देश में, ये हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, ये प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है माँ को ऐसी चीज़ों की बढ़िया की। लेकिन समस्या यही है इस वक्त देश की कि कोई प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर ना तो रिसर्च कर पाता है, ना उनके ऊपर जानकारी एकत्रित कर पाता है। इसीलिए जब भी, जैसा आदित्य जी ने बताया कि उसके ऊपर रिसर्च अवेलेबल नहीं होती, तो प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करने के लिए केवल जो बनते हैं व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है वही केवल ट्राई कर पाएगा। एडवाइजेबल यही है कि डॉक्टर से पूछें, अगर आपके कोई आयुर्वेद आचार्य अच्छे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं पैनल पे लाने की, वो अगर लगता है कि नहीं कुछ हद तक इसको यूज़ कर सके तब दे सकते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी के अंदर आपको अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी जस्ट पहले जरूर खाएं, प्रेगनेंसी के वो डिलीवरी के बाद ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे बच्चों तक ताकत जरूर जाएगी, कंसीव करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। प्रेगनेंसी के 9 महीने आप इसको थोड़ा अवॉइड कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि स्टडीज़ जो है वो रिक्विजिट हमारे पास में नहीं है। और वेट लॉस के अंदर सर मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि अच्छा ये रोल जो है वो प्ले करता है। और हर घर के अंदर हर व्यक्ति, चाहे माता को चाहे पिता को, हर व्यक्ति को ये लगता है कि भैया वेट लॉस किसी तरह हो जाए, तो केवल यही ऐड करने से जो है वेट लॉस की प्रक्रिया जो है वो भी हमारी अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों ये 3 तरह के वेरिएंट्स हैं जो आदित्य जी ने अभी डिज़ाइन किए हैं, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आने वाली गर्मियों के अंदर वो जवार का आटा भी लेकर आएंगे। अभी इन्होंने जो हमें 4 वेरिएंट्स दिए हैं उसके अंदर इन्होंने गेहूं का आटा, ऑर्गेनिक गेहूं का आटा प्रोक्योर किया। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनिक के अंदर थे नहीं, इन्होंने हमें सर्च किया, इन्होंने कहा सर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट को देश में अच्छे लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें बताया सर मैं ऑर्गेनिक के अंदर जो है बेसिकली डील करता हूँ। इन्होंने कहा सर मैंने स्पेशल आपके लिए ही ऑर्गेनिक आटा जो है वो ढूंढा है। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब इन्होंने बात करी, बिकॉज ऑर्गेनिक के बारे में भाई साहब को हमारे बारे में पता चला और इन्हें लगा कि ऑर्गेनिक आटा तो खिलाएंगे ही, साथ में ऑर्गेनिक स्वीट नीम उसमें डालकर देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ये सिद्ध हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर में अब स्वीट नीम ऐड करके जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक रागी का आटा आपको मिलेगा, इसमें स्वीट नीम एडिड है। ऑर्गेनिक बाजरा है, इसमें स्वीट नीम एडिड है, और अलग से स्वीट नीम भी दिया गया।
अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आटा है जो आप अपने आसपास से पिसवाते हैं, आप यहाँ से अभी नहीं मंगवा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या हमारे यहाँ शॉर्ट हो जाता है, तो ऑर्गेनिक स्वीट नीम का पाउडर अवेलेबल रहेगा। इसको लीजिए और चुटकी चुटकी जो है मेरे ख्याल से अपने आटे के अंदर डाल दीजिए, अपने खाने के अंदर डाल दीजिए, अपनी सब्जियों में डाल दीजिए। तो करी नीम का जो पाउडर है वो जिस भी चीज़ में आप डालेंगे उसके इफेक्ट को जो है बहुत बढ़ा देगा। सर कोई स्पेशल रिकमेंडेशन है किन किन चीज़ों में स्वीट नीम डाला जा सकता है, किसमें नहीं डाला जा सकता है, ऐसा कुछ स्टडी हो? नॉर्मली क्या होता है, आप सब्जियां जैसे बनाते जी हैं, जी सब्जियों में आप ऊपर से डाल सब्जियों में डाल सकते हैं, छाछ पीते हैं तो हम उसमें डाल सकते हैं, छाछ में डाल सकते हैं, बढ़िया। तो बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि स्वीट नीम का ये जो इफेक्ट है ये आप अपने घर में ज़रूर देना चाहेंगे। स्पेशल रिकमेंडेशन है जैसा आदित्य जी ने बताया, क्योंकि जब इन्होंने विजन शेयर करा वो बहुत अच्छा लगा हमें। तो इन्होंने कहा था कि भैया सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर घर में भारत के स्वीट नीम जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाए, करी लीफ जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाए। जहाँ पर नहीं उगाया जा पा रहा, जहाँ पर मतलब यूज़ नहीं किया जा पा रहा है, वहाँ पर नीम पाउडर पहुँचाने की जो है कोशिश की जा रही है। सर ये जब आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसकी कॉस्टिंग से रिलेटेड था। हालांकि मैं समझ रहा हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रोक्योर करना और हर चीज़ को बनाना वो अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग के अंदर मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो थोड़ा हाई एंड पे है। तो क्या इसमें लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है इसका, क्या इसको फ्यूचर में कम किया जा सकता है या क्या रीज़न है? डेफिनेटली सर, एक्चुअली मैंने जैसे मेरा कि स्टार्टअप है अभी, जी जी, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑर्डर टू मच इन द क्वांटिटी। अभी क्वांटिटीज में वो बात नहीं आई है, ठीक तो है। अभी मैं सर लेस क्वांटिटीज ऑर्डर करता हूँ तो इट कॉस्ट मी मच मोर। जी जी जी। सो एंड व्हाट ऑर्गेनिक चीज़ें तो अपने आप में सर बहुत महंगी हैं और कम क्वांटिटी में तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। और सर जो नीम हमारे यहाँ पे हम लोग जो नीम का जो फार्म हम लोगों का रहता है वो भी हम लोग पूरा ऑर्गेनिक वे में ही करते हैं, सारा अपने आप सामने करवाते हैं। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ माय आईज। ओके। एंड देयर आर सर्टेन प्रैक्टिशनर्स हु यूज्ड टू सर्टिफाई दोस थिंग्स आल्सो। ओके, तो वो आपने पूरे मेथोडोलॉजी के हिसाब से किया हुआ है। तो दोस्तों कई बार दिमाग में प्रश्न आता है, मैं आपको ये सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए नीम का जो पाउडर है, करी नीम का पाउडर है, वो बाजार से बहुत आसानी से मिल जाता है और ये इतनी महंगी चीज होनी भी नहीं चाहिए। समस्या और विडंबना इस वक्त देश में ये चल रही है कि जो चीज़ें आपको बड़े आसानी से, अभी भी अगर आपको करना क्या है, करी नीम का अपना एक पौधा है जो घर में आपको उगा लेना है, उस करी नीम के पत्ते लो, हर रोज सब्जियों में डालो और खाओ। जो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, कॉस्टिंग ही नहीं है। आप नॉर्मल जो आटा खा रहे हैं खाइए, उसके करी नीम के पत्ते डाल दीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे करी नीम का पौधा नहीं उगाया जा सकता। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके अंदर पत्ते डालते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, वो अलग कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो लैंड से हम लोग करी पत्ता वो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हो गई, दैट इज प्योरली केमिकल फ्री है। जितनी भी फसल होती है वहां पर हमने आज तक कभी केमिकल यूज नहीं किया। और दोस्तों एक और भी बात होती है, जब हम पत्ते डालते हैं ना, आप इतने सारे पत्तों को डालोगे तब जाकर इतना सा पाउडर बनता है। तो आप खाने में हर रोज इतने पत्तों को डाल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उसको आपको पाउडर बनाना होगा। और पाउडर बनाने में भी प्रक्रियाएं हैं, सीधी धूप में सुखा देंगे या धूप के अंदर जो स्पेशल आपका एक टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये तो कभी बरसात है कभी कुछ है, उस समय पे आपको देखकर उसको करना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डस्ट फ्री रखने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारा प्रोसेस है जो करना पड़ता है ताकि उसको सेफ्टी। वी कांट पुट इट डायरेक्टली अंडर द सन नहीं आ सकता, वो एकदम डस्ट आ जाएगी, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो ऑर्गेनिक में हमेशा आपको बोलते आए हैं, अच्छी चीज़ें खाइए, बेहतरीन चीज़ें खाइए। मेहनत अगर घर में कर लेंगे तो थोड़ा पैसा बचेगा। मेहनत नहीं कर पाते हैं किसी समस्या की वजह से कम कम बच्चों तक बेहतरीन चीज़ें पहुंचाने का प्रयत्न ज़रूर करें। और ऐसा एक प्रयत्न है जो आदित्य जी अपने माध्यम से करने की कोशिश करें। नीम भारत इनका ब्रांड है, ज़रूर ट्राई करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर हम सब लोग मिलकर आदित्य जी को सपोर्ट करते हैं तो फ्यूचर में जाने के बाद में इसकी कॉस्टिंग्स तो कम होंगी, क्वालिटी और इम्प्रूव होगी, और बहुत जल्द जाकर हम भाई साहब के पूरे प्रेमाइसेस को विजिट करके आपको पूरी एग्जैक्ट वीडियो दिखाएंगे, एक एक स्टेप दिखाएंगे कि किस तरीके से हर चीज़ को जो है वो प्रोसेस करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो हमारी उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिला होगा और आप नीम भारत के ब्रांड के इस प्रोडक्ट को जो है अपने तक पहुँचाएंगे। कुछ और हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? बस मैं यही चाहता हूँ सर कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा विजन है कि मैं हर घर में नीम को पहुँचाऊँ। बिकॉज आदमी खाता तो बहुत कुछ है बाहर, पिज़्ज़ा भी खाते हैं हम लोग और बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, बट नीम एक ऐसी चीज़ है अगर हमने इसको खाना शुरू कर दिया तो वॉट एवर द जंक फूड एंड वॉट एवर द बैड थिंग्स विच वी आर टेस्टिंग एवरी डे, दैट कैन समहाउ वी कैन न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, उसके नेगेटिव इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा बहुत मेहनती हैं,
क्योंकि भाई साहब ने हमें फ़ोन 2-2.5 महीने पहले किया था, हमने इनके कॉन्सेप्ट को समझा, हर चीज़ को समझा, तो हमने इनसे कुछ कुछ चीज़ें थी जो इसमें कहा कि नहीं इसमें ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। आप विश्वास करिए, ही इज़ सो मच हार्ड वर्किंग। इन्होंने 2.5 महीने में जाकर हर उस छोटी चीज़ का प्रमाण तक हमें लाकर दिया। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी केवल इनको चेक करने के लिए कि क्या ये मेहनती हैं कि नहीं। हमने कहा सर इसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास, कोई टेस्ट रिपोर्ट है, आप जो आटा लेकर आ रहे हो पता नहीं उसकी क्या वैल्यू निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। और वो भी आपने हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए दिल्ली में हमारी बताई हुई लैब से जो है आपने इनको पूरा जो है सर्टिफाई करवाया और तब हमारे पास लेकर आए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी। और वाक्षी के सभी दर्शकों से मैं कहूँगा चाहे एक एक बार ही ट्राई क्यों ना करें, मंगवाइए, यूज़ करके देखिए, देखिए क्या चीज़ बनाई गई है। अपने घर के अंदर हमारे घरों में करी पत्ता दोबारा शुरू हो पाए और इसके इतने इन्यूमरेबल बेनिफिट्स जो हमने अभी देखे हैं वो बच्चों तक पहुंच पाए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।